मेरे साथ रोहिणी आचार्य हैं मौजूद खास बातचीत करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आज आप निकल रही हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरीके की घटना देखने को मिली मोकामा में, मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। हालांकि पोस्टमार्टम में आया है कि कुचलने से मौत हुई है, गोली लगने से नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस पर? जैसे परिवार वालों का कहना है कि कुचलने से ये अनंत सिंह का जैसा नाम आ रहा है ना, मोकामा से, कि उन्होंने मारा है, उनको गोली मारा है। तो ये गोली किसने मारा था? पैर में पहले उनको गोली लगी, अब किसने कुचला था उनको? हाँ, इसमें तो साफ साफ वहाँ का जो भी था, जो भी आई विटनेस जो थे, सारे तो बता रहे थे कि किसने किया है। तो ये तो महागुंडा राज है और ये सत्ता के संरक्षण में रह करके ये अपराधी लोग घूम रहे हैं, अपना सबको मर्डर कर रहे हैं। कल परसों आरा में भी हुआ, वैसे ही बाप बेटे को मार दिया गया गोली। तो ये अभी खुला छूट उनको मिली हुई है एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी आपके सामने आए, जो भी आवाज़ उठाए, उनको साफ किया जाए। पर जंगल राज तो आरजेडी के कानून में था, जब आरजेडी की सत्ता थी तब था जंगल राज, आज क्या है? हाँ, तो छोटका का राज तो जंगल राज बोलेंगे ही। आज क्या है वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि 90 से पहले कौन सा राज था? ये लोग भाजपा वाले, एनडीए वाले चाहते हैं कि 90 से पहले जो राज होता था उसी का उदाहरण मोकामा में देखने को मिल रहा है, आरा में देखने को मिल रहा है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि भाजपा यहाँ पे आ जाए ताकि 90 से पहले वाला जो राज था उस पे लोग कायम हो सके। तो जब छोटका का राज, लालू जी और राबड़ी देवी जी का राज को ये लोग क्यों बोलते हैं जंगल राज? क्योंकि शुरू से इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, जितने भी गरीब हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, सबको आवाज़ लालू जी ने दिया, राबड़ी देवी जी ने दिया। ताकत उनका ताकत बन करके इन्होंने ये उनका संरक्षण किया सबको। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? सवाल है, लेकिन दूसरा सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि आपका जो रघुनाथपुर में कैंडिडेट है उसामा, योगी आदित्यनाथ आते हैं और वो कहते हैं कि वो खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है। उस पर सवाल है। आपका एक कैंडिडेट है रीतलाल यादव जो कि दानापुर में है और आज भी ये हुआ कि वो जेल में ही रहेंगे, जेल से लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या तेजस्वी जाएंगे प्रचार करने के लिए इन दोनों के लिए? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हैं लोग। आज के दिन अगर जीतने के बाद मान लीजिए कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का जो भी आप लोग जो दागी छवि जो बता रहे हैं, वो लोग कल भाजपा में चले जाएंगे तो वही सब संत बन जाएंगे, है ना। ये भाजपा में कौन कौन है? ये प्रज्वल रेवन्ना कौन है? हाँ, और यही प्रधानमंत्री जी आकर के बिहार में रैली में इन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोला था, बिहार की जनता को वो भी बहुत अच्छी से याद है। यहाँ तक कि उन्होंने बिहारियों को गाली दिया डीएनए की, याद है ना। हम लोग तो नहीं भूले हैं, बिहार की जनता तो नहीं भूली है कि कैसे ये लोग आकर के बिहारी को गाली दिए थे ये लोग। तो जब इनके मतलब भाजपा में चले जाएं तो वॉशिंग मशीन में धुला करके ये लोग मतलब कि संस्कारी बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, महात्मा बन जा रहे हैं। आशाराम बापू भाजपा में तो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सारे तो अपराधी और भ्रष्ट छवि वाले बलात्कारियों का वो पलटन है भाजपा। बीजेपी का असली मतलब है बलात्कारी पलटन पार्टी। तो सारे वो वहीं भरे हुए हैं। तो इनको अपना काम यहाँ पे अभी काम बताना चाहिए ना। बिहार में इन्होंने 20 साल में क्या किया काम? तो कुछ तो किया नहीं। 20 साल में इन्होंने क्या किया? मुजफ्फरपुर में आपने देखा बालिका गृह कांड में क्या हुआ था। आज तक तो प्रधानमंत्री जी, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री जी या उनके सहयोगी जितने भी हैं, एक बार भी तो उन मुजफ्फरपुर वाली बालिकाओं लोग के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो उनको न्याय कब मिलेगा? वो भी तो किसी के घर की बेटी थी, तो उनको कब न्याय मिलेगा? कई सवाल है रोहिणी जी। सबसे पहले तो वही कि मतलब एक तो अपराध को लेकर के ही आपकी सरकार पर सवाल उठता रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इस वक्त कई घोषणाएं जो की है एनडीए ने, क्या काउंटर है आप लोगों के पास इसका? ऑलरेडी उनकी सरकार है और उन्होंने नौकरी तक का जो वादा किया है, क्या काउंटर है? क्या कहेंगे आप लोगों के बीच? नहीं, मैं यही कहूँगी कि 20 साल से इन्होंने क्या किया। अभी तो तेजस्वी ने जो मतलब कि घोषणाएं की थी उसी का इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ, आपको तो जाकर के सवाल उनसे पूछना चाहिए था कि आपने तेजस्वी का कॉपी पेस्ट क्यों किया।
रोजगार किसने दिया? यहाँ पे बिहार में जितने भी युवा हैं, आप जाके किसी से भी पूछ लीजिए। सीएम नीतीश कुमार थे, डिप्टी सीएम थे तेजस्वी। तो वही तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी, और सीएम थे। और सीएम क्या बोले थे भरी सभा में, भरे मंच पे, कि ये असंभव, नौकरी मिलना असंभव है। हाँ, कहाँ से लाएगा नौकरी? अपने बाप के घर से लाएगा कि जेल से लाएगा? तो वही डिप्टी सीएम तेजस्वी भरी गांधी मैदान में 5 लाख लोग का नियुक्ति पत्र उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाया जिसने बोला था असंभव। हाँ, तो ये तो सरासर बिहार के नौजवान जिनको रोजगार मिला, ये नीतीश कुमार के मुंह पे चाटा मार करके बताया कि ऐसे मिलता है नौकरी। और अब ये इन्होंने क्या घोषणा किया है? 1 करोड़ नौकरी का वादा। तो अब हम लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से आएगा अब ये नौकरी? 1 करोड़ का नौकरी कहाँ से लाएंगे? हाँ, उसका जवाब देना। तो ये तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आज भी भारत में भी पूछ लीजिए, बिहार में रोजगार किसने दिया? तो सबके जुबान पे बस एक ही नाम है, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। तो जो रोजगार लाया, इस बार बिहार की जनता 14 तारीख को रोजगार वाली मुख्यमंत्री देने वाली है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने वाली है। आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि सिर्फ मुसलमान या यादव के बारे में आपकी पार्टी सोचती है। सिर्फ एम और वाई की पार्टी है आरजेडी। इसके अलावा कभी आप लोगों ने दूसरे के बारे में नहीं सोचा, दूसरे जातियों के बारे में नहीं सोचा, और उसके बावजूद अगर डिप्टी सीएम का चेहरा आप लोग अनाउंस नहीं करते हैं तो ये क्या है? सिर्फ MY है हमारे पार्टी में। अब बाकी लोग जो हैं हमारे पार्टी में शुरू से है। हाँ, जो पापा के राज में भी, हाँ, कितने हर एक कास्ट को सम्मान दिया गया हमारे पार्टी में। यहाँ तक कर कि जो बोलते हैं कि सिर्फ ये MY का ही राजनीति करते हैं, कोई MY की राजनीति ऐसे करता है जो अपने मंत्रिमंडल में आधा से ज़्यादा, मतलब कि जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट, ये मैं नहीं बोले यादव हैं तो वो डिज़र्विंग थे, मुस्लिम हैं तो वो भी डिज़र्विंग है, अपर कास्ट वाले हैं वो भी डिज़र्विंग है, एंड जितने भी दलित महादलित लोग हैं उनको सबको पापा ने मान सम्मान दिया, MLC यहाँ तक करके सांसद तक भेजने का काम किया। सेम वही चीज़ अभी भी हो रहा है। आप सांसद देख लीजिए, मनोज झा कौन सी जाति से आते हैं? हाँ, मुस्लिम है वो कि यादव हैं मनोज झा? हाँ, और भी बहुत सारे नाम हैं। हाँ, तो वो लिस्ट आप देखिए। और अभी भाजपा वाले को देखिए, उन्होंने कितने दलित महादलित को टिकट दिया है, कितने मुस्लिम को दिया है, कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। जो बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मतलब कि भाजपा खड़ी है, बेटी का सम्मान। हाँ, तो ये बेटी को सम्मान देती कि 1 सीट तक आप नहीं देते हैं। हाँ, एक अपील जो आपके भाई को सीएम बनाए जनता, एक ही अपील अगर मैं आपसे कहूँ रोहिणी जी, तो क्या करना चाहेंगी, क्या कहेंगी लोगों से? मैं लोगों से यही कहूँगी कि अब 5 किलो के राशन से किसी का गुजारा नहीं होता है। 5 किलो राशन के लालच में आप लोग मत आइए। हर घर सरकारी नौकरी वाली सरकार आप लोग को चाहिए, ताकि आप वो सरकारी नौकरी ले करके वो 5 किलो राशन आप भाजपा वाले जो भीख देते हैं आपको, वो जा कर के उनको लौटाइए, सूद समेत लौटाइएगा। तो हर घर रोजगार चाहिए, तो भाई तेजस्वी को विजयी बनाइए, उनको मुख्यमंत्री बनाइए। मेरी बिहार की जनता से यही मांग है। बीते दिन आपने एक पोस्टर जारी किया जिसमें कहा कि आप रोड शो करेंगी, और उस पूरे पोस्टर में कहीं भी तेजस्वी की तस्वीर नहीं थी। सब ठीक है? कल आपका एक रोड शो वो मेरा नहीं था, वो छपरा से जो कैंडिडेट जिसने मुझे बुलाया है उनका वो था, तो मैंने बस उसको फॉरवर्ड किया था। सब ठीक है आपके और तेजस्वी के बीच? मतलब घर, वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरा बेटा जैसा है वो। बचपन से हम उसको देखे हैं, दोनों भाई, चाहे मेरी बहनें भी हैं। परिवार में कभी कुछ हो सकता है क्या? एंड परिवार में कभी मनमुटाव हो सकता है? हाँ, तो ये सब अफवाह हैं, ये लोग झूठ बोल करके, क्योंकि जिनका परिवार नहीं है वो लोग इसी काम में रहते हैं कि कैसे भाई बहन को लड़ाया जाए, कैसे भाई भाई को लड़ाया जाए, कैसे ये घर में ये सब किया जाए। तो जिनका घर परिवार नहीं है वही लोग ये सब अफवाह उड़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तेज प्रताप के लिए जाएंगी प्रचार करने? आपका भाई तो वो भी है। हाँ, भाई है, तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि भाई के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। हाँ, सुख में दुख में हमेशा बहन लोग का काम होता है कि अपने परिवार का ढाल बने। हाँ,
तो मैं अपने भाई अपने परिवार के लिए ढाल हमेशा बनी रही और आगे भी बनती रहूँगी। और रहा बात प्रचार में जाने के लिए, तो प्रचार में हमारी मजबूरी है क्योंकि क्योंकि उनका राजनीतिक दल अलग है, हमारा राजनीतिक दल अलग है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा कि वो भी लालू जी की तरह जनता की सेवा करेगा और वहाँ की जनता को लोगों के लिए हमेशा आवाज़ बनेंगे। हाँ, बड़ी समस्या है यहाँ पे अपराध। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन मतलब मर्डर हो रहा है, कितने व्यवसायी के बच्चे लोग को मर्डर कर दिया गया है। तो ये अपराध नहीं है तो क्या इसको जंगल राज, पता नहीं क्यों जंगल राज क्यों नहीं इसको मतलब ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, जब छोट का राज था तो जंगल राज था, और आज ये जो अपराधी बेलगाम होकर के घूम रहे हैं, तो ये आशाराम बापू का राज चल रहा है, राम रहीम का राज चल रहा है ना।